आज हम बात करेंगे कन्फाइंड स्पेस के बारे में कि कन्फाइंड स्पेस आखिर होता क्या है, वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस में क्या हज़ार्ड्स हैं, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज़ मिनहाज, यू आर वाचिंग नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन चैनल। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस होता क्या है? ठीक है, कन्फाइंड स्पेस सिंपल से लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। कन्फाइंड स्पेस उसको बोलते हैं जहाँ पे एक्सेस और इग्रेस जो है वो काफ़ी कम हो, ठीक है, वो मुश्किल से मिले। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए एक पाइपलाइन है, ठीक है, एक साइड से खुला हुआ है, लेकिन वहाँ पे जाने में बहुत ही हमको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स को फेस करके उसके अंदर जाना पड़ रहा है, वापस आने के लिए भी उन्हीं चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस सिर्फ एक्सेस इग्रेस से ही कन्फाइंड स्पेस की डिफिनेशन क्लियर नहीं होती। और इसमें देखेंगे कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर में ऑक्सीजन डिफिशियंसी भी हो सकती है। ठीक है ना, ऑक्सीजन क्या हो सकता है, इसमें कम भी हो सकता है, ऑक्सीजन ज़्यादा भी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन का लेवल कम है तो फिर भी जो है ह्यूमन्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी और उनकी जो है बहुत बड़े लेवल पे इंजरी हो सकती है। अगर ऑक्सीजन का लेवल हाई भी हो जाता है तो क्या है कि हम लोग का जो बॉडी है उसका एक लिमिटेशन है ऑक्सीजन का, उससे ज़्यादा मिलेगा तो क्या है कि हम लोग का जो लंग्स है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये क्लियर हो गया। और कन्फाइंड स्पेस में क्या होता है कि वहाँ पे जो होता है काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, शायद कहीं पे वेंटिलेशन का इंतजाम हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर फुलफिल करती है तो उसको हम लोग बोलेंगे कन्फाइंड स्पेस। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से हज़ार्ड हो सकते हैं। ठीक है, कन्फाइंड स्पेस के डिफिनेशन में भी हज़ार्ड क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर से एक बार हज़ार्ड क्लियर कर लेते हैं। हज़ार्ड में ठीक है हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ठीक है, वहाँ पे अंधेरा होगा, वेंटिलेशन का जो है इंतज़ाम नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे अंधेरा होता है काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पे जो क्या है सफोकेशन, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है। ठीक है, वो वहाँ पे वो एक हज़ार्ड है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे हज़ार्ड होते हैं। आपको टॉक्सिक जो गैसेस हैं H2S, ठीक है ना, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ये सारे जो गैसेस हैं काफ़ी हार्मफुल है। ठीक है, कार्बन, बहुत सारे गैसेस हैं, ये आपको क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और ये भी डिपेंड करता है कि जो सबसे मेन टॉक्सिक गैस होता है प्लांट के अंदर में, हम लोग उसको समझते हैं कि H2S एक ऐसा गैस है जो बहुत ही डेंजरस है, उसको साइलेंट मॉन्स्टर भी बोला जाता है। ठीक है ना, H2S को साइलेंट मॉन्स्टर भी बोलते हैं। ये क्या करता है H2S, आप लोग ध्यान से सुनिए। H2S सबसे ज़्यादा कन्फाइंड स्पेस के अंदर में या जहाँ पे एक्सवेशन हो वहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि H2S पहले तो बहुत ज़्यादा जहरीला है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उस पर से क्या है कि ये वेटेड है, काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। इसलिए क्या होता है, कहीं से भी अगर H2S गैस रिलीज होता है तो वो क्या होता है कि वो जाके कहीं पे जहाँ नीचे हो, नीचे की तरफ H2S गैस नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा वजन वाला होता है, इसलिए नीचे। अगर नीचे कोई कन्फाइंड स्पेस नीचे की तरफ जा रहा है तो उसमें क्या होगा कि वो H2S गैस जाके उसमें आराम से रेस्ट करेगा। अगर कहीं पे एक्सवेशन है वहाँ पे जाके H2S गैस चला जाएगा। कन्फाइंड स्पेस ज़्यादातर काफ़ी गहरे जगह पे होता है तो वहाँ पे H2S चला जाता है, ये बहुत खतरा होता है। इसमें क्या होता है, PPM के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, 10 ppm, ठीक है, प्लांट के अंदर में 10 ppm तक अलाउड किया गया है काम करने के लिए। उसके ऊपर अगर जाता है, ठीक है, H2S की जो परसेंटेज है, तो फिर वहाँ पे हम लोग को स्पेशल प्रिकॉशन लेना पड़ता है, जैसे एस्काबा, ठीक है ना, और भी बहुत सारे जो इक्विपमेंट होते हैं उनको वियर करके हम लोग को उसके अंदर जाना पड़ता है काम करने के लिए। ओके, अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशन क्या होना चाहिए। प्रिकॉशन में सबसे पहले आपके पास कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए एक PTW होना चाहिए, परमिट टू वॉक। ठीक है ना, काम करने के लिए परमिट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जो एप्लीकेंट है, इश्यूअर है, उन सारे से सिग्नेचर होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए, परमिट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। वो उसके बाद आपको एक होल वाचर होना चाहिए, जिसको हम लोग अटेंडर भी बोलते हैं। वो क्या होगा कि जो भी क्रू जो अपना है, जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करेगा, उसका क्या होगा, हर एक क्रू के पास एक सेफ्टी पासपोर्ट होता है। उस सेफ्टी पासपोर्ट को वो होल वाचर अपने पास रख लेगा। इससे क्या होगा कि उसको पता रहेगा कि ये मेरे पास सेफ्टी पासपोर्ट है, इसका मतलब ये जो बंदा है, ये जो क्रू है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर है। जब वो रिटर्न बैक वापस आएगा तो ये कन्फाइंड स्पेस के अंदर से जब वो वापस आएगा तो ये जो उसका सेफ्टी पासपोर्ट है उसको वापस कर दिया जाएगा कि ठीक है, ये बंदा उसके अंदर से बाहर निकल गया है। एक उसके पास अटेंडेंस लिस्ट रहेगा जो वहाँ पे नोट करता रहेगा कि ये बंदा इतने टाइम पे गया अंदर और इतने टाइम पे बाहर आया।
बहुत सारे कन्फाइंड स्पेस में लिमिटेशन रहते हैं कि वहाँ पे आपको जाना है, 15 मिनट ही काम करना है, 15 मिनट के बाद आपको लाजिम वापस बाहर आना है, फिर रेस्ट करके फिर वापस जाना है। ऐसे देखिए बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं, कहीं पे 1 घंटे का भी हो सकता है, कहीं पे 4-5 घंटे भी लोग काम करते हैं। और बहुत सारे जो ग्रीन फील्ड है लगता है कि वहाँ पे टॉक्सिक गैसेज नहीं है, बहुत सारे गैस ऑथराइज्ड करते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग जाके गैस टेस्ट कर लेते हैं। गैस टेस्ट करने के बाद पता चलता है ठीक है इसमें जो H2S और कोई भी गैसेज की प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, अगर नहीं है तो वेंटिलेशन वगैरह का इंतजाम किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर 8 घंटे का जो शिफ्ट होता है उस तरीके से भी काम किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। और वहाँ पे एक्स्ट्रा जो प्रिकॉशन है जैसे क्रेन वगैरह, अगर गड्ढे के नीचे अपना कन्फाइंड स्पेस है तो उसको निकालने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो क्रेन वगैरह या बूम ट्रक वगैरह भी कभी यूज़ कर लेते हैं, या एक्ट्रोपॉइड की तरह एक इक्विपमेंट आता है उसका भी यूज़ करके वो क्रू को हम लोग बाहर की तरफ निकालते हैं, ठीक है ना। अलग अलग प्लांट में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग इसके प्रोसीजर हैं। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। और ध्यान रहे कभी भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। काम ख़त्म होने के बाद जो अटेंडर है उसको पूरा वेरीफाई करना चाहिए, पूरा चेकआउट करना चाहिए कि जितने भी क्रू अंदर गए थे कन्फाइंड स्पेस के अंदर वो सारे के सारे बाहर है या नहीं है, ठीक है। और जो भी क्रू कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाएगा उसके पास उससे और जो अपना होल वॉचर है, जो अटेंडर है, उससे कम्युनिकेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। उसके पास रेडियो होना चाहिए जिससे वो कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से। या बहुत जगह वैसा सोल्यूशन नहीं होता है, अगर वो डाउन साइड की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो क्या किया जाता है कि अगर एक क्रू नीचे जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, वायर को उसके हाथ में दे देते हैं या उसके कमर में वायर बांधते हैं और अटेंडर उसको लेके पकड़ा रहता है। अगर उसको अंदर में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वायर को जब वो हिलाएगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा। और नहीं तो ये अटेंडर क्या है कि हर मतलब थोड़ी 2 मिनट 3 मिनट पे एक बार हिला के कंफर्मेशन लेता रहेगा कि यू आर ओके और नॉट। अगर उधर से कोई रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्स आता है तो ओके है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है इसका मतलब कि जो अपना क्रू है वो डेंजरस में है, वो खतरे में है, हम लोग को तुरंत रेस्क्यू करना चाहिए, तुरंत हम लोग। अगर हाँ एक और चीज़, जो अटेंडर है अगर कोई भी खतरा होता है तो वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर कभी नहीं जाएगा। इससे क्या होगा कि वो जब अंदर चला जाएगा तो जो लोग अंदर प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो वो फंसे हुए, ये भी फंस जाएगा। तो क्या होगा, सारे लोगों के साथ एक ही बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसको सबसे पहले रेस्क्यू टीम को कॉल करना चाहिए, इमरजेंसी नंबर होना चाहिए कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ या गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे कॉल करना चाहिए। रेस्क्यू टीम आएगी, वो जाएगी, वो कंट्रोल करेगी, ठीक है। और वो वहीं पे अटेंडर खड़ा रहेगा क्योंकि जो रेस्क्यू टीम आएगी उसको ये गाइड करेगा, ठीक है, कि ये अपना कन्फाइंड स्पेस है। क्योंकि जो रेस्क्यू टीम है शायद उसको नहीं पता है लोकेशन के बारे में या कन्फाइंड स्पेस के बारे में, तो आएगा तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन देगा, उसके बाद रेस्क्यू किया जाएगा। तो सारे लोगों की जान बचाने में अब मैक्सिमम कोशिश की जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है कि सबकी जान बची जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और चलते चलते मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो ना ही भूलें, ठीक है। तो ओके, ऑल द बेस्ट।